हेलो वॉरियर्स। आप सभी का द माउंटेड इंस्टीट्यूट में स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ में हम देखेंगे कि वीकली फॉरकास्ट जो है वो गोल्ड, बिटकॉइन, नास्डॉक और यूएस 30 का। सबसे पहले हम फॉरेस्ट फैक्ट्री देख लेते हैं एक बार कि कौन सा न्यूज़ है वगैरह। वीकली की अगर मैं बात करूँ तो मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को 17 को न्यूज़ है 6 PM को, राइट। और वेनसडे को एफओएमसी यानी मेजर न्यूज़ जो है वो आपका वेनसडे को है 11:30 बजे, राइट। थर्सडे को जो है वो एफओएमसी का कंटिन्यूएशन का न्यूज़ है और फ्राइडे जो है वो कोई न्यूज़ नहीं है। सबसे पहले अगर हमें प्लान करना रहेगा तो अकॉर्डिंग टू टाइमिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ट्यूसडे जो है वो आपको इतना एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि वेनसडे को जो है वो हमारा मेजर न्यूज़ है, राइट। मंडे को अगर आपको ट्रेड करना है तो आप लंदन क्लोज ही ट्रेड करोगे, 7:30 को आएंगे, राइट। अगर एशिया जो है ट्रेंडिंग हो गया है मंडे को तो हम लंदन क्लोज यानी कि 7:30 को जो है हमें एक ट्रेड मिल सकता है मंडे को, ठीक है। दूसरा बात, ट्यूसडे को 6 PM का न्यूज़ है। यहाँ पे भी हम मंडे को भी हम 0.5% का ही रिस्क लेंगे। ट्यूसडे को हम 0.5% का रिस्क लेंगे क्योंकि वेडनेसडे को जो है वो मेजर न्यूज़ है। तो अगर ट्यूसडे को 6 PM को न्यूज़ है तो ऑलमोस्ट 7 PM के आसपास जो है आपको ट्रेड मिल जाएगा और 0.5% रिस्क हम उसमें भी एग्रेसिव प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। वेडनेसडे की अगर मैं बात करूँ तो वेडनेसडे जो है वो अवॉइड करना बेहतर रहेगा, क्योंकि 11:30 को न्यूज़ है। तो अभी जो 2-3 वीक से हो रहा है कि एफओएमसी का जब न्यूज़ आता है तब मार्केट जो है वो मूव नहीं होता है और आधी रात यानी 2 या 3 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 1:30-2 बजे जो है मोमेंट आता है। तो पहले क्या रहता था कि 11:30 को न्यूज़ है तो कम से कम 12:30 के बजे के बाद जो है मोमेंटम वन डायरेक्शन हमको देखने को मिलता था। बट अभी क्या हो रहा है कि 2-3 बज जा रहा है और उसके बाद जो है मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। तो बेटर है कि आप वेडनेसडे जो है वो अवॉइड कीजिए, या फिर अगर कोई अर्ली मॉर्निंग उठता है तो वो मार्केट जो है वो देख सकता है, उसको एक वन साइडेड जो है वो ट्रेड मिल जाएगा। अदरवाइज थर्सडे को जो है हम एग्रेसिव प्ले करेंगे, ठीक है। थर्सडे को देखिए कि रात को ऑलरेडी न्यूज़ जो है वो आ चुके होंगे, तो थर्सडे को हम न्यूयॉर्क सेशन जो है वो ट्रेड कर सकते हैं और वहाँ पे हम 1% या 2% तक जा सकते हैं, एग्रेसिव प्ले कर सकते हैं, ठीक है। मंडे को 0.5% रिस्क लीजिएगा और उसमें 7:30 को ही आपको आना है। ट्यूसडे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी 7 PM को आएगा और 0.5% का ही रिस्क लेना है। वेडनेसडे को हम अवॉइड करेंगे और थर्सडे जो है हम एग्रेसिव प्ले करने वाले हैं, 1% या 2% पे जाएंगे, ठीक है। फ्राइडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है तो ऑब्वियसली हम 7:30 को एक हमारा ट्रेड मिल सकता है, वो भी हम 0.5% जो है रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा प्रॉफिट्स वीकली में होगा वो हम फ्राइडे को बचाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी ट्रेड फ्राइडे को नहीं मिल रहा है तो हम अवॉइड करेंगे फ्राइडे। होप सो आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि हमने मेंटरशिप में भी डिस्कस किया है कि मंडे अगर लेट से एशिया ट्रेंडिंग नहीं हो रहा है तो लंदन ट्रेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मंडे को एशिया ट्रेंडिंग देखने को मिल रहा है तो हम डायरेक्टली 7:30 यानी लंदन क्लोज में ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर एशिया आपको रेंज बाउंड मिल रहा है तो फिर आपको लंदन देखने की ज़रूरत है, क्योंकि लंदन ट्रेंडिंग होने का चांस बढ़ सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शाम को ऑब्वियसली कोई न्यूज़ नहीं है तो वॉलेटिलिटी उतना होगा नहीं। तो होता क्या है कि एशिया मूव नहीं हो रहा है तो लंदन जो है वो मूव हो जाता है, क्योंकि शाम को ऑलरेडी कोई न्यूज़ नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, वॉलेटिलिटी जो है वो लंदन में आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ट्यूसडे में सिंपली 7 PM को आपको जो है वो मिल जाएगा। लंदन अगर सेशन आपको ट्रेड करना है तो मंडे का दिन जो है, अगर एशिया मूव नहीं हुआ है तो लंदन जो है वो आप मंडे को के लिए देख सकते हो, ठीक है। नाउ टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले गोल्ड जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड में हमने प्रीवियस जो वीकली फॉरकास्ट था उसमें भी बोला था, राइट। और अभी देखिए कि वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी ये रेंज जो है वो ब्रेक हो चुका है, राइट। सो जो नेक्स्ट हमारा PDRS है वो ये रहेगा। ओवरऑल जो गोल्ड है उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा है, तो ये जो स्विंग है वहाँ तक आएगा और हो सकता है उसको ब्रेक भी कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपली बाय साइड का जो है वो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम में एक हमें FAGB देखने को मिला है, राइट। और दूसरा यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एज अ कंटेक्स्ट जो केस हम नेटर्स में डिस्कस करते हैं, वो केस चल रहा है। तो अगर 1 आवर का आप शिफ्ट हो रहा है,
सो ये जो है वो ज़्यादा रिट्रेसमेंट आने वाला नहीं है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम जो है ऑलरेडी उसमें एफईजी बन चुका है, राइट। सो अगर डेली टाइम फ्रेम तक ऐसे रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है, उसके बाद ये डेली टाइम फ्रेम का ऐसा रिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसे अपसाइड क्लोजिंग देके ऐसे नीचे वीक बना रहा है, ठीक है, फिर हमारा जो है वो एक्सपेंशन यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। एक्सपेंशन जनरली मेजर न्यूज़ लेट से थर्सडे को हम एक्सपेंशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है मंडे जो है ट्यूसडे जो टाइम पास करे उसके बाद ये एफ टैप करके अपसाइड जाने का ओवरऑल ये स्विंग जो है वो टारगेट हमारा रहेगा, ठीक है। अगर ये स्विंग का रन थ्रू लिक्विडिटी हो जा रहा है तो ओवरऑल हमारा जो है ऑल टाइम हाई जो है गोल्ड जा सकता है, ठीक है। ना बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन में अगर देखिए तो यहाँ पे बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखिए ये स्विंग जो है वो कंटिन्यूसली स्वीप हो रहा है, राइट। और ये वीकली जो ये वीक क्लोजिंग हुआ है वो भी डाउन साइड हुआ है, ठीक है। अपसाइड का जो है लिक्विडिटी स्वीप करके डाउन साइड क्लोजिंग हुआ है। तो जैसे कि हमने पिछले सीरीज में भी देखा था कि ओवरऑल जो है बिटकॉइन का व्यू डाउन साइड है अभी, और यहाँ पे ये जो डिस्काउंट जोन है वहाँ तक मार्केट जो है वो आ सकता है, राइट। ऑलरेडी जो पिछले फोरकास्ट में हमने देखा था कि ये जो फर्स्ट एफईजी है वहाँ तक आ सकता है, तो वहाँ से ऑलरेडी टच हो चुका है, राइट। और अभी देखिए कि अगर टच हुआ है, अगर इसको अपसाइड जाना था तो यहाँ से ही निकल जाना चाहिए था। जैसे यहाँ पे टेस्ट किया उसके बाद यहाँ से ही अपसाइड निकल जाना चाहिए था, बट यहाँ पे वो क्या रहा है कि मार्केट जो है वो प्रीवियस जो स्विंग्स लिक्विड है उसको स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो ओवरऑल जो है वो अभी ये एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। तो ओवरऑल जो है वो ये एरिया तक अभी आ सकता है। और अगर अपसाइड का सोचना है तो मार्केट को ये जो स्विंग है उसको ऐसे रन थ्रू करना होगा, ठीक है, तभी हम अपसाइड का सोचेंगे। तो अगर ये स्विंग के ऊपर ऐसे अपसाइड क्लोजिंग दे रहा है तभी हम अपसाइड ऑल टाइम हाई के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मार्केट जो है वो यहाँ तक आना चाहिए, ये एफ तक, राइट, और उसके बाद हम अपसाइड का सोचेंगे, ठीक है। और अपसाइड का अगर व्यू अगर आपको देखना है तो ये स्विंग के अपसाइड जब क्लोजिंग हुआ तभी हम अपसाइड का सोचेंगे, अदरवाइज डाउन साइड ये जो हमारा डिस्काउंट जोन का पीडीआर है वहाँ तक आना आना चाहिए, राइट। सो ऐसे हमें ऑब्जेक्टिवली सोचना है, ना कि वन साइडेड सोच के आपके बैठ जाना है, ठीक है। हमें सिर्फ कंडीशन रखनी है कि ये पीडीआरएस के अपसाइड जाएगा तो अपसाइड, और अगर ये पीडीआरएस के डाउन साइड है तो डाउन साइड तक यहाँ तक आ सकता है, राइट। वन साइडेड अगर आप सोच के बैठोगे तो अगर दूसरे साइड मार्केट चला जाएगा तो आप देखते ही रह जाओगे, राइट। तो उसके हिसाब से हमें सोचना है कि व्हाट इफ वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर ये हुआ तो ये, अगर ये हुआ तो ये, राइट। सो उसमें बेटर है कि आप कोई मूव जो है वो मिस नहीं करोगे। नाउ यूएस 100 देखते, नास्डैक देख लेते हैं। नास्डैक में ऑलरेडी ये स्विंग जो है वो रिस्पेक्ट हो रहा है। दूसरा एक ये एफ भी बना है, राइट। और ओवरऑल ये जो है वो स्विंग अभी तक टारगेट डन नहीं हुआ है, राइट। अभी वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये मैं हटा रहा हूँ। वीकली में आप देखिए कि ये जो एफ है वो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है, राइट। और यहाँ पे कोई भी एफ नहीं है। सो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग जोन है क्योंकि मंथली एफ भी यहाँ पे आ रही है और वीकली भी यहाँ पे आ रही है, राइट। सो हो क्या सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम देखना होगा कि क्या हो सकता है। अभी ये जो स्विंग है प्लस ये हमारा जो है वो पीडीआर है, राइट। सो मार्केट दो तरह के एक्ट कर सकता है कि या तो नीचे साइड का पीडीआरएस डन करके ये स्विंग का जो लिक्विडिटी है वो ऑल टाइम हाई तक लगा सकता है, या तो ये जो स्विंग अपसाइड के उसको स्वीप करके नीचे जो वीकली एफ है वहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो अगर हमें कंफर्मेशन लेना है कि कौन सी साइड जाएगा तो हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी एक सेलिंग का प्रेशर जो है हमें देखने को मिल चुका है। तो अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई सेलिंग का रीज़न होगा, लेट्स से ये एफ है, ओके, राइट। सो ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम का एफ टैप हुआ है और हमें सेल साइड का जो प्रेशर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हायर चांसेस ये है कि मार्केट जो है वो ये एफ है उसको टच करके रिस्पेक्ट करके फिर ये जो स्विंग है वो अपसाइड का कलेक्ट कर सकता है, ठीक है।
सो हमारा कंडीशन ये रहेगा व्हाट इफ वाला कि अगर ये जो डेली एफईजी है राइट, ये वाला अगर इसके ऊपर मार्केट जा रहा है ऐसे, तभी हम बाय का सोचेंगे और ओवरऑल हमारा ये स्विंग जो है वो टारगेट रहेगा। ठीक है, बट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, सस्टेन नहीं हो रहा है, तो फिर हम ऐसे डाउन साइड का सोचेंगे और ये हमारा जो नीचे का वीकली एफईजी है वहां तक मार्केट ओवरऑल आ सकता है और उसके बाद ये जो अपसाइड का स्विंग का लिक्विडिटी है वो कलेक्ट होगा। ठीक है, सेल साइड का रीज़न ज़्यादा क्यों है, क्योंकि सेल साइड के नए ऑर्डर फ्लो भी जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी अगर मैं ये ऑर्डर फ्लो मार्क कर रहा हूँ तो ऑलरेडी 50% से रिस्पेक्ट हो रहा है राइट। सो अगर सेल हमको करना है तो 4 आवर में देखिए कि सब मिटिगेशन हो चुका है राइट। यहाँ पे देखिए कि एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी टैप हो चुके हैं, तो 4 आवर में कुछ भी ऐसा है नहीं जहाँ से हम सेल कर सकते हैं, तो हम 1 आवर में शिफ्ट हो रहे हैं। 1 आवर में देखिए कि क्या हो रहा है कि ऑलरेडी ये जो ओबी है हमारा ये वाला, उसका 50% ऑलरेडी टैप हो चुका है राइट। सो एक ही जगह है जहाँ पे हम अभी भी अनमिटिगेटेड है, वो 1 आवर का ये एफईजी राइट, तो वहाँ से हम सेल कर सकते हैं। बाकी सब मिटिगेट हो चुका है तो हम वो कंसिडर नहीं कर सकते। ये सिर्फ 1 आवर का एफईजी है, वहाँ से हम सेल कर सकते हैं, सेल का प्लान कर सकते हैं और यहाँ तक जो है वो मार्केट आ सकता है, ये वाला वीकली एफईजी। ठीक है, अपसाइड का हम तभी सोचेंगे जब ये वाला डेली एफईजी है वो रन थ्रू हो जाए, यानी इसके ऊपर मार्केट ऐसे क्लोजिंग दे दे, तभी हम अपसाइड का सोचेंगे राइट। सो ऐसे आपको जो है वो वीकली का प्लान करना है। ठीक है, दूसरा मेजर न्यूज़ जो है वो वेनसडे को है, तो थर्सडे हमारा इंपॉर्टेंट दिन रहेगा राइट। सो उसके हिसाब से आपको देखना है कि एक्सपेंशन जो है, लेट्स से अगर डाउन साइड एक्सपेंशन आ रहा है तो थर्सडे के दिन ज़्यादा चांस है कि थर्सडे के दिन जो है वो डाउन साइड का एक्सपेंशन रहे राइट। नाउ US 30 की बात कर रहे हैं। US 30 में ये जो सेल साइड का एफईजी है वो रिस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम में ये एफईजी अभी भी मिटिगेट नहीं हुआ है। ठीक है, मिटिगेट नहीं होना यानी टच नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी देखिए कि सेलिंग का बहुत अच्छा सा प्रेशर देखने को आपको मिल गया है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ तक जो है मार्केट आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इफ वाला कंडीशन क्या रहेगा, अगर ये अपसाइड का एफईजी है उसके ऊपर अगर मार्केट ऐसे क्लोजिंग दे रहा है तभी हम बाय साइड का सोचेंगे, जिसका पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है राइट, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है मार्केट जो है वो ये वाला एफईजी तक आने का चांसेस ज़्यादा है। अभी कहाँ पे हम सेल करेंगे, तो सिंपली बात है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एज अ कंटेक्स्ट ट्रेड चल रहा है, तो ऑर्डर फ्लो की बात करूँ तो ऑलरेडी जो है वो ओबी से मार्केट डाउन साइड जा रहा है राइट। यहाँ पे देखिए कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला राइट, सो उसको ऑलरेडी जो है मार्केट मिटिगेट कर चुका है और यहाँ पे 4 आवर में मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं 1 आवर में जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1 आवर में एक नया ऑर्डर फ्लो जो है वो बन चुका है ये वाला, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो डिस्काउंट जोन है, सॉरी प्रीमियम जोन है, वहाँ से हम सेल कर सकते हैं राइट। सो ओनली ये एरिया है, ठीक है, वहाँ से हम सेल कर सकते हैं। जब भी मार्केट यहाँ पे टैप होगा तो हम सेल का सोचेंगे और ओवरऑल हमारा टारगेट ये वाला एफईजी रहेगा। ठीक है, तो ये एक दिन में नहीं होने वाला है, पूरा हफ्ता या 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कंटेक्स रहेगा वो ये एफईजी रहेगा, वहाँ से हम प्लान जो है वो सेल का करेंगे राइट। ये एफईजी क्यों रहा है, क्योंकि उसके साथ ओ भी है राइट, इसलिए। सो जिस किसी को भी ये कॉन्सेप्ट जो है सीखना है तो हमारा वेबसाइट जो है वो चेक कर सकता है राइट। उसमें सब आपको डेटा मिल जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो हम पढ़ाते हैं। सो उसमें मास्टर द आर्ट ऑफ इम्बैलेंस जो है उसमें हम गोल्ड बिटकॉइन का जो है कैसे प्लान करते हैं और दूसरा बात कौन सा कॉन्सेप्ट जो है पढ़ाते हैं वो सब डिटेल में आपको वहाँ पे आपके मेंटरशिप में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।